नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात 3 तलाक की। 3 तलाक को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त खलबली है। यहां तक कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय एक तरीके से 2 फाड़ में बंट चुका है। 3 तलाक का विरोध करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के पास इस समस्या से पार पाने का पुख्ता रोड मैप तैयार है। 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर 3 तलाक की मुखालफत करता सामने आ चुका है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि सुन्नी डोमिनेटेड है, 3 तलाक को कुरान का फरमान बताकर अपने रुख पर अभी भी अड़ा हुआ है। हम तो पूछेंगे आज कुछ बड़े सवाल। क्या कोई वर्ग मजहबी मान्यताओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर होने का दावा कर सकता है? क्या मजहब के आधार पर किसी समुदाय को संविधान की मर्यादा से बाहर रहने की इजाजत मिलनी चाहिए? और तीसरा और बड़ा सवाल कि क्या कोई सभ्य समाज मजहबी मान्यता के नाम पर महिलाओं के शोषण की इजाजत दे सकता है? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भरी पंचायत में 3 तलाक, मिला करारा जवाब। ये वो घरेलू मामला था हमारा, उन्होंने गुस्से में आकर पंचायत इकट्ठे करके तलाक दे दी और मैं इस बात को नहीं मानती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। इन सबको मैं नहीं मानती। मैंने उनको बोला है कि अगर तलाक देने हैं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। 80 साल के पति का कफन नहीं खरीदना, सजा 3 तलाक। पापा का तबीयत खराब था, अम्मी से बोले कि हमारे लिए कफन लान दो। कफन खरीदे के हम कहे कि मरे बाद कफन आवा लगे। नहीं, ये गलत है। देखिए, 3 लफ्ज बोला जा रहा है, जिंदगियों का ये मामला ये है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। योगी के पास 3 तलाक का इलाज। मैं तो ये जानती हूँ कि लोग आग खोल के उम्मीद करते होंगे भरोसे, मैं तो आग बंद करके उम्मीद पे निकल ही चुकी हूँ। आज आप देख रहे हैं, मैं पहली बार टीवी चैनल पे आ रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ। योगी जी से मिले और उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जी को इसके लिए अपॉइंट किया और हमें बताया कि हमने आपका जो है रेफरेंस उन्हें दे दिया है। आप उनसे मिलकर के अपनी एक पूरी रूपरेखा उनको बता सकते हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपकी बात पे गौर करेगा और इसके लिए ठोस कानून बनाएगा। लाखों उम्मीदें, परेशानी एक, शब्द 3, तलाक तलाक तलाक। कोई मामूली घरेलू कलह के बाद तो कोई गुस्सैल या अय्याश पति की वजह से 3 तलाक की शिकार। किसी को पोस्ट कार्ड से, किसी को फोन पर, किसी को एसएमएस से, तो किसी को व्हाट्सएप पर मिला संदेश। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है इसका इलाज? जब हमारा तैयार हो जाएगा मसौदा तब हम उनके समक्ष रखेंगे, वो तय करेंगे। आखिर क्या है योगी के पास 3 तलाक का इलाज? कुछ आंकड़ों को गौर से देखिए। देश में करीब 21 करोड़ मुसलमान हैं। सुन्नी करीब 14% है, जबकि शिया समुदाय करीब 7% है। शिया समुदाय 3 तलाक के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। इस्लाम मजहब में औरत को मर्द के बराबर राइट दिया गया। जब औरत को मर्द के बराबर राइट दिया गया है तो फिर ये क्या है कि आप व्हाट्सएप के जरिए से तलाक दे रहे हैं, आप ईमेल के जरिए से तलाक दे रहे हैं, आप टेलीफोन के जरिए से तलाक दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? लिहाजा आज हमने ये तय किया है कि ट्रिपल तलाक जो है एक ऐसा सख्त कानून बने तलाक को लेके, जैसे एक कानून बना सती पर था, ताकि बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो बर्बाद ना होने पाए। शिया समुदाय ने अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर शरिया कानून को चुनौती देना शुरू कर दिया है। शिया और सुन्नी दोनों समुदायों की महिलाएं बड़ी तादाद में 3 तलाक के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर सर्वे कर मुस्लिम महिलाओं की न केवल राय जानी जा रही है, 10 लाख महिलाओं की राय जानने के दावे किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें गोलबंद किया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के सामने गुहार लगाई जा रही है। 3 तलाक के मसले ने मुस्लिम समाज में खलबली पैदा कर दी है। मुस्लिम समाज 2 फाड़ हो चुका है। हम तो पूछेंगे,
क्या मुस्लिम समाज में दो फाड़ से साबित होता है कि 3 तलाक कुरीति है? बार बार 3 तलाक के समर्थन में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर सामने आता है, इसीलिए आज का ये सवाल हमने पूछा है कि क्या मुस्लिम समाज में दो राय या दो फाड़ हो जाने से यह साबित होता है कि 3 तलाक कुरीति है? हमारा आज का सवाल ध्यान से देखिए, क्या 3 तलाक कुरीति है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज का हैशटैग है 3 तलाक और हैशटैग HTP रोज की तरह आज भी जारी है। आप अपने सवाल सुझाव भेजिएगा। अब इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ अंसार रजा साहब मौजूद हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के, आपका भी स्वागत है। कुछ खास मेहमान बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलिया सिद्दीकी जी मेरे साथ हैं, जो कि लखनऊ से हैं और आप खुद एक पीड़ित हैं 3 तलाक की। मेरे साथ डॉक्टर गौसिया हैं, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ मौलाना यासूब अब्बास हैं, जो कि शिया धर्मगुरु हैं, जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया था 2 दिन पहले, इनकी टीम ने। और साथ में मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी यहाँ हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं पहला सवाल सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा यासूब अब्बास से। अब्बास साहब, आपको 3 तलाक कुरीति लगता है, 3 तलाक की बैन की बात आप करते हैं, लेकिन अंसार रजा आपकी बात नहीं मानते हैं, कासमी साहब आपकी बात नहीं मानते हैं, क्यों? भाई देखिए, इस्लाम में कोई जबर, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं मानते तो ना मानने दीजिए। हम अपनी फिका बयान कर रहे हैं, वो अपनी फिका बयान कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इम्प्लीट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक सिटिंग में 3 तलाक जो है वो गलत है और 3 तलाक नहीं हो सकती है। देखिए संदीप भाई, सुमित भाई, मसला ये है कि हमारे यहाँ फ़िक़े जाफरी में निकाह के लिए गवाह की ज़रूरत नहीं है। मामला क्या है कि अगर से लड़का और लड़की अकेले एक कमरे से बाहर निकलते हैं और लड़का कहता है कि मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया है, सीगे जारी कर लिए हैं, तो हमारी फ़िक़ा, हमारा धर्म, हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करता है। इसलिए कि निकाह 2 परिवारों को, 2 ख़ानदानों को, 2 घरों को जोड़ने का नाम है। अगर से लड़का और लड़की अकेले रूम से निकलते हैं, लड़का कहता है कि हमने इस लड़की को तलाक दे दी है, तो हमारी फ़िक़ा, हमारा समाज, हमारा स्कूल ऑफ थॉट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और हम ये, हमारा समाज, हमारी फ़िक़ा ये कहती है कम से कम 2 आदिल गवाह होना चाहिए। खाली 2 गवाह नहीं, बल्कि 2 आदिल। सुमित जी, मैं आ गया, मैं समझ गया आपकी बात। यासूब भाई, 2 आदिल यासूब भाई, इस मुद्दे पर डिबेट बहुत चल रही है और कई दिनों से चल रही है, तो बहुत सी चीजें जनता जनार्दन को समझ में आने लगी हैं कि क्या चल रहा है 3 तलाक को लेकर। मैं डिटेल्स में भी जाऊंगा इस डिबेट के दौरान, लेकिन मैं एक बार आपके जो विरोधी हैं अंसार रजा साहब और कासमी साहब, जो कि सुन्नी है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा आप लोग, जो सुन्नी है वो सुन्नी कासमी साहब यासूब अब्बास की बात या शियाओं की बात क्यों नहीं मान रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सुन्नी मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, बल्कि इसमें मुसलमानों के हर सेक्शन से लोग नुमाइंदगी है। कितने हैं शिया, बताइए आप? शिया बहुत सारे शिया के साथ वाइस प्रेसिडेंट आप वहां पे लेके गए तो मैं भी वही आता हूं। उनके सब कितने हैं? बहुत बड़ी तादाद, कितनी संख्या है? कितनी संख्या नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा, वहाँ उसके मेंबर ही लिमिट होते हैं। कमेटी में कितने शिया हैं? नहीं, उसके मेंबर ही बहुत लिमिट होते हैं, सिर्फ 250 लिमिट, मतलब 251 लिमिट, मतलब उसके मेंबरान की कुल तादाद है। क्या ये बात चाहिए हिंदुस्तान की कुल, आप ही से पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान की कुल मुस्लिम आबादी का केवल 6 से 7% शिया हैं? क्या ये बात ठीक है? नहीं, वो उस परसेंटेज में हम नहीं जाना चाहते। क्यों?
हमारे मुताबिक 1% भी नहीं है, उनके मुताबिक 6-7% है। तो ये अलग अलग लोगों की अपनी सोच ये है। कैसे बात हुई? नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। मैं जहां तक सोच की बात नहीं है, तो आंकड़ों की बात है ना, तो संख्या होगी। ये संख्या कैसे अलग हो सकती है? ले आएंगे कहां? संख्या कैसे अलग हो सकती है? कहां से? इस बेस पर आपने कोई सर्वे कराया है? कोई आपके पास आप लोगों ने कराया होगा ना? तो आपसे पूछ रहा हूं। कुछ नहीं, हम लोगों ने आंकड़े क्यों नहीं? हम लोगों ने जात आंकड़े क्यों नहीं? सेक्शन की बुनियाद पर कोई आंकड़ा नहीं निकाला। हम लोग तो मजहब की बुनियाद पर, कलमा की बुनियाद पर सब एक मुसलमान है। यही वजह है। शिया फिर क्यों अलग बात कर रहे हैं? नहीं, इन लोगों ने फिर शिया काउ स्लॉटर के और इस पर अलग बात है क्यों? नहीं, खुद यासूब साहब के रिश्तेदार जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मौलाना तो रिश्तेदार तो कहीं भी हो सकता है। एक परिवार में एक पिता पुत्र की राय भी अलग हो सकती है, उसमें क्या अलग हो सकती है, लेकिन उसको आप सिर्फ सुन्नी मुस्लिम मुसलमानों से जोड़ के नहीं देख सकते। नहीं, ये इल्जाम लग रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड पर कि ये सुन्नी डोमिनेटेड। नहीं, और ये शियाओं की बातें नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग बैठक करनी पड़ी, उनको अलग रेजोल्यूशन पास करना पड़ा। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, हर किसी को राय है कि आप चाहे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड बना दे। खाली गुलदस्ता बिठाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, आपको अगर भाई डेमोक्रेसी सेटअप में आपको आजादी हासिल है, आप चाहे तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना ले, आप चाहे तो वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बना ले, आपको सरकार जैसा डायरेक्शन दे उसके हिसाब से बना ले। बहुत सारे लोग आप ये कह रहे हैं कि ये सब सरकारों के इशारे पे चलते हैं, सरकार को जरूरत पड़ती है ऐसे मौलवियों की, ऐसे सरकार को हमेशा जरूरत रही है। इंडिपेंडेंट ही चलता है। सरकार की मर्जी के मुताबिक ये लोग फतवा देंगे, सरकार की मर्जी के मुताबिक अपने पैगाम अपनी चीजें जारी करेंगे। तो ऐसा हर दौर में हमेशा सरकार को ऐसे लोगों की जरूरत रही है और वही उसी जरूरत को ये पूरी कर रहे हैं। कासमी साहब, ये दो महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं, दोनों विक्टिम हैं। आलिया जी, सुमित जी, ये दो महिलाएं विक्टिम हैं। इस तरीके से कल हम 2000 हिंदू ये देखिए गौसिया जी बोल रही निकाल सकते हैं। डॉक्टर गौसिया जी बोल रही है, क्या बीती है उनके साथ? 2011 के सेंसेक्स में देख लीजिए, ब्रेकअप और डिवोर्सी का जो आंकड़ा निकाला गया है, मुसलमानों का उसमें कम है, हिंदू का ज्यादा है। तो वो क्या कहते हैं, मौजूद वो है ये है जिसके यहाँ ज्यादा अगर इसके आंकड़े हैं उसको आप बनाए ना। दूसरे ये कि इन लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ ये विक्टिम है, 3 तलाक के साथ अगर हुआ है, 3 तलाक की हौसला अफजाई का था। हम भी कहते हैं कि 3 तलाक गलत है। नहीं, मेरी एक बात बताइए, एक मिनट। गौसिया जी, आलिया जी, आलिया जी, एक सेकंड में आऊंगा आप दोनों के पास। एक बात बताइए, मौलाना साहब क्या कर रहे थे? 3 से 3 तलाक गलत है बोल रहे हैं, तो अगर ये पहले रोके होते, बिल्कुल कासमी साहब, अगर 3 तलाक गलत है, 3 तलाक गलत है अगर कासमी साहब, तो मुझे बताइए, आप पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, फिर ये फोन पे 3 तलाक, फिर ये कमरे से बाहर निकलकर 3 तलाक, व्हाट्सएप पे 3 तलाक, तो कौन ये क्या है? कौन उसकी हौसला अफजाई कर रहा है? कौन हौसला अफजाई कर रहा है? कौन कहता है? आप कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये आप कर रहे हैं। आपको बोलना चाहिए। आप अपनी खवातीनों के साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते? इस्तेमाल हो रहा है इसका। आप अपनी खवातीनों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? 3 तलाक को या इस तरह के जो कुछ भी इनके साथ इंसिडेंट होते हैं उसको मुसलमान के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। जिस तरीके से भाई वो पीड़ित बैठी है, आपके समाज की है, मेरे इस तरह की बहुत पीड़ित हो सकती है, तो उसमें उसका आप उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं, इसके अगर बहुत है तो इग्नोर कर देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो महिला है। इसके हस्बैंड का क्या रवैया रहा है, इसके हस्बैंड के रवैये को आप मुसलमान और इस्लाम के साथ कैसे जोड़ देंगे? नहीं, कासमी साहब, अगर कोई ज्यादती की है, इनके साथ अगर गलती की है, कासमी साहब, अगर आपके साथ भी जाती होगी तो मैं आपकी तरफ से आवाज उठाऊंगा। लेकिन अगर आप जिसके साथ जाती हुई है उसके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, मैं कुरेद भी नहीं दूंगा आपको। आप कुरेद नहीं सकते। कासमी साहब, के लिए कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कहाँ है कानून? डोमेस्टिक वायलेंस का कानून नहीं है। आप कानून की बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक आप कानून की बात कर रहे हैं? अरे वही सुप्रीम कोर्ट आपकी राय पूछ रहा है तो आप मना कर रहे हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आप कुरान का हवाला दे रहे हैं, आप कुरान का हवाला दे रहे हैं। हम तो हमेशा कानून ही। अरे तो भाई कानून में सुप्रीम कोर्ट आपकी राय पूछ रहा है, और अगर कोर्ट ये राय बनाता है कि 3 तलाक पे बंदिश होनी चाहिए, तो क्या दिक्कत है आपको? सुप्रीम कोर्ट राय हमसे पूछ रहा है, क्यों दिक्कत है? हमारा क्या दिक्कत है आपको? हम तो किसी पर, अगर महिलाएं विरोध कर रही है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ही क्या बात है? हम अपनी राय किसी पर थोप तो नहीं रहे हैं। एक स्टैंड है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये क्या बात है? मानना है तो माने। 3 तलाक में शरिया कानून और घरेलू हिंसा में कोर्ट का कानून, नहीं कौन ये क्या बात के लिए? अरे भाई शरिया कानून में तो कोड़े लगाते हैं ना आप लोग, हाथ कटवा देते हैं, करिए ना वो सब चीजें हिंदुस्तान की सड़कों पर। सिविल कानून है उसमें दोनों में फर्क नहीं। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें नहीं चलेंगी। आईपीसी और सिविल में कासमी साहब, 2 बातें नहीं चलेंगी। या तो आईपीसी चलेगी या शरिया चलेगा। नहीं, आईपीसी और सिविल में दोनों में फर्क नहीं है। कानून है, लोग चला रहे हैं ना। संबित पात्रा को इस डिबेट में लेकर आना चाहूंगा। संबित पात्रा बीजेपी के हैं रिप्रेजेंटेटिव। मैं आता हूँ आलिया जी, मैं आता हूँ, बहुत वक्त है। आलिया जी मैं आऊंगा। संबित पात्रा, मैं आपको इसलिए डिबेट में ला रहा हूँ, आपकी सरकार है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, केंद्र में आपकी सरकार, और जो मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे अधिक शिया लखनऊ में है, वो लखनऊ से आते हैं।
क्या आपको लगता है कि ये जो दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं मुस्लिम समाज में, शिया कुछ बोल रहे हैं, सुन्नी कुछ बोल रहे हैं, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है, क्या ये अच्छा मौका है सरकार को इस समाज को एक राय बनाकर इस तैयार करने का कि 3 तलाक पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो है जैसे कि अभी पैनल में भी हमारे मुस्लिम भाई और बहन बैठे हुए हैं और मैं अकेले एक दूसरे धर्म से हूँ, मैं इसको अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ और मैं कोई इस्लाम का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और ना मैं तो इस्लाम का सम्मान करता हूँ, ना मुझे उस धर्म पे शिया हो या सुन्नी हो मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता। इसको आप धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि आप सिटीजन राइट, अधिकारों के चश्मे, महिलाओं के अधिकारों के चश्मे से देखने की आवश्यकता है। चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, कोई भी हो, नारी का सम्मान हो। और आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उसमें उन्होंने कहा है केवल सांस लेने से जीना होता है ये नहीं है, डिग्निटी से के साथ जीना है। जो महिलाएं आज पीड़ित बैठी हैं वो भी जी रही हैं, मगर केवल खाना पीना खा के कपड़े पहन के जीना ये सिर्फ जीना नहीं होता। क्या वो सर उठा के जी रही हैं या सर झुका के जी रही हैं? और भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, नारी, वो सर उठा के जिए, डिग्निटी। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें धर्म के चश्मे से मत देखिए। यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा जो जनता को मालूम होनी चाहिए और मैं उत्तर चाहूंगा। यहां पे धर्मगुरु बैठे हैं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया उसमें उन्होंने कहा कि ये अन इस्लामिक, ये इस्लाम के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है और ये जरूरी नहीं है, ये अनडिजायरेबल है, नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी तलाक को रखा जाए क्योंकि 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, अगर पति को बहुत गुस्सा आ गया पत्नी के ऊपर किसी कारण से और तलाक नहीं दिया उसने, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे उसको जला के मार दे। तो जल के मरने से अच्छा है कि महिला तलाक ले ले और चली जाए। दूसरा कारण दिया कि जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, अर्थात महिला की बुद्धि पुरुष से कम होती है, तो इसलिए पुरुष के पास ये अधिकार होना चाहिए। और तीसरा, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्ट में केस चलेगा, तो किसी दिन अगर पति को गुस्सा आएगा तो कोर्ट में कहेगा ये महिला की जो कैरेक्टर है ये अच्छा नहीं, चरित्र ही नहीं है महिला। सब इल्जाम, सारा दोष तो महिलाओं को आपने क्या कर दिया? आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में आप बैठे, मौलवी साहब आप दोनों बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि महिलाओं की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पुरुषों से कम है? मैं इसी नोट पर आपके जवाब शुरू करूंगा कासमी साहब। अभी तक के जो जवाब आए वो दिखा दूं मैं आपको। मुस्लिम समाज में 2 फाड़ से साबित होता है कि 3 तलाक एक कुरीति है। 91%, 91% लोग SMS पे हाँ बोल रहे हैं और ट्विटर पोल पर 92% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा दर्शक और ये मानता है कि 3 तलाक एक कुरीति है। संबित पात्रा ने ब्रेक के पहले कुछ सवाल उठाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे के हवाले से। मैं चाहूंगा कासमी साहब जवाब दें, लेकिन आलिया जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। आलिया सिद्दीकी, क्या ये बात सच है कि मुस्लिम समाज में औरतों को कम माना जा रहा है, कम बुद्धि की होती है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट कहता है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात सुमित जी मैं आपसे ये बताऊंगी, ये होते कौन है हमें ये कहने वाले कि हमें कम बुद्धि है? इनको ये याद होना चाहिए, इनको पैदा किसी औरत ने किया है। औरत में तो इतनी शक्ति है कि औरत एक बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चा बड़ा होकर पुरुष और या महिला बनता है, ठीक है? और ये कौन होते हैं कि औरत के अंदर समझ नहीं है, कि वो औरत के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। यानी औरत तो इस दुनिया की सबसे नामाकूल चीज है आपके हिसाब से। हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम डिसीजन लें। एक इस्लामिक स्टैंड है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, वो कभी आपको लाठी लेकर के जोर नहीं डालता कि आप उनकी बात को माने। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं मान रहे हैं। इस्लाम के बहुत सारे ऐसे कानून है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस कानून को भी आप फॉलो मत कीजिए। कौन आपको कह रहा है कि आप मानिए ही? पहले आप चुप रहिए, पहले कैसी बात कर रहे हैं आप? इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, और ये कौन होते हैं? तो आप कौन होती है ऑब्जेक्शन करने वाली पर्सनल लॉ पर? पहले आप चुप रहिए। अरे सेकुलर ढांचा, हमको राइट है कोर्ट में जाने का, हमको राइट है अपनी बात रखने का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सिर्फ एक NGO है, अपनी बात रखा है। आपको मानना है मानिए, न मानना मत मानिए। पर्सनल लॉ मानना है मानिए, न मानिए। अगर आपका इस्लाम पर फेथ नहीं है, अगर पर्सनल लॉ पे फेथ नहीं है तो न मानिए। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। ये पर्सनल लॉ थोड़ी है भाई। अरे ये पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ। एक मिनट आलिया जी, लेट मी हैंडल दिस। आलिया जी, एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। कासमी साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि औरत
ज्यादा समझदार नहीं होती है? औरत पर हमले हो गए, औरत की चरित्र हनन होगा, ये क्या होता है? जो अपना हल्फनामा दाखिल किया है उसको समझने की जरूरत है। उसका के खिलाफ भी जो है बहुत प्रोपेगेशन, बहुत ही जो है गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसमें देखिए, उसमें एक चीज ये कहा गया है कि तलाक की अगर जरूरत पड़ गई, मियाँ बीवी के दरमियान निभाह की कोई सूरत बाकी नहीं रही और तलाक देना पड़ गया, ऐसी सूरत में कि कभी यह अचानक तलाक देने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि दूसरे समाज में होता आया है कि जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, कोर्ट में अगर जाते हैं तो 20-20 साल मामला लटक जाता है। तो इसलिए वो एक मिसाल दिया है कि उससे तो बेहतर है कि आजादी मिल जाए। जितनी विक्टिम महिला को आप पेश करेंगे, सब महिला के साथ तलाक से पहले ये हुआ है कि या तो उसको जहेज की धमकी दी गई है या होना चाहिए, अगर दोनों लोग समझदारी से तय करें। उसके बाद ये कह देना कि औरत नामाकूल है, औरत कम समझदार है, औरत कम बुद्धिमान है, ये क्या तरीका? कम बुद्धिमान भी नहीं कहा गया, यही सब गलत जो है कंफ्यूजन आपने गलत बोला है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर महिला में कम होती है बनिस्बत पुरुष की, तो कहा गया है। क्यों ठीक है? कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? इसमें आप भी कहिए औरत में डिसीजन मेकिंग क्षमता कम होती है। नहीं सुमित जी, आप मानते हैं इस बात? एक लफ्ज में एक मिनट अंसार साहब, कैसे मानते हैं? नहीं देखिए ऐसा क्यों? और भाई औरतों के अंदर कैसे कम होती है? कमजोर नहीं कह रहे हैं। अरे अभी आपने कहा, सुन लीजिए, क्यों कह रहे हैं? दीजिए आलिया जी, एक मिनट। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को, डिबेट जिस बात पर हो रही है कि कौन किसने क्या फरमान जारी किया है, पहले डिसीजन मेकिंग पावर बता दीजिए। उस पे सीधे की जहां तक कि औरतें कम कैसे हमारे यहाँ देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई बहुत गलत जुमला उसमें इस्तेमाल नहीं किया है। उसको इस्तेमाल जो किया गया है वो सही क्या बात कर रहे हैं आप? पेश नहीं किया गया। आप औरतों को फिर मैं औरत को कमजोर नहीं कह रहा हूं। अरे आप कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अरे आप कह रहे हैं, ये कह रहा हूं अंसार भाई आपने कहा अभी मर्द से ज्यादा, सुन लीजिए, सोचने की जो शक्ति है वो औरत की कम होती है, इसमें कोई शक क्यों? किसने कहा? नहीं, किसने कहा? शक की गुंजाइश नहीं। कहां साबित हुआ? वो हो जाएगा, कहां साबित हुआ? अभी साबित कर देंगे हम। ओहो, नोबेल प्राइज कोई लाइए जल्दी, नोबेल प्राइज दीजिए। दूसरा देखिए, अब बात यहां चल रही थी कि किसके फरमान पर क्या हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे, आप आंकड़े बता रहे थे कि किसने फरमान जारी किया, यासूब अब्बास के ऊपर। यासूब अब्बास साहब एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनको कल जब प्रेस मैं आऊंगा, मैं सुन्नी पे बाद में आऊंगा, पहले आप ये साबित करिए जो आपने कहा कि औरतें कम बुद्धिमान होती है। साबित करिए, साबित करिए। मर्द से कम अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहा हूं। आप अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपमान कर रहे हैं। हर औरत की इज्जत करता हूं, लेकिन कैसे इज्जत कर रहे हैं? आपके घर में अगर लड़की आपकी है तो कम समझदार है? आपने बोला समझदार है, बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपकी माँ कम समझदार थी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। नहीं, कोई अपमान। आप पुरुष होने का बेजा फायदा उठा रहे हैं। अरे दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में, तमाम बड़े बड़े पदों पर, तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में महिलाएं। सुमित जी, अरे अजीब बात कर रहे हैं। महिलाएं ज्यादा ताकतवर होती हैं। सुन लीजिए, महिलाएं ज्यादा ताकतवर होती हैं, महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। आलिया जी ने एक बात कही है कि औरत के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बच्चे को पैदा करती है। और मैं उनको एक बात बता दूं कि मर्द की जो औरत की जो पैदाइश है ना, वो मर्द की बाएं पसली से है, किसी के पेट से नहीं है। पहले इस बात जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं आपके डिबेट अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं आप, अजीब बात कर रहे हैं। आप एक बात का जवाब दीजिए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, घर जाके रोटी बनाते हैं? बिल्कुल करने के बाद बिल्कुल काम करते हैं। औरत की रोटी बनाने की औरत 3 दिन का एक साथ करती है। औरत 3 दिन का एक साथ करती है। बच्चे पालने की जिम्मेदारी औरत की नहीं है। सर आप अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं अपमान कर रहे हैं आप। गलत बात है अंसार साहब, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। माफी मांगिए आप माफी मांगिए। आप नहीं, अरे माफी मांगिए। औरत का अपमान कर रहे हैं आप। इसीलिए देश में ये, अरे इसीलिए संदेश जा रहा है कि सुन्नी लोग जो है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो महिलाओं की मुखालफत करता है। कर रहे हैं आप। आपने अभी अभी की लाइव की नहीं। आलिया जी, मैं नहीं आऊंगा। आलिया जी बोलेंगी, सिर्फ आलिया जी नहीं। यासूब अब्बास में आऊंगा। नहीं, सुमित जी, आलिया बोलिए। नहीं सुनिए, सुमित जी आप मेरी बात सुनिए। इनसे पहले कहिए ये माफी मांगे, ये पूरे समाज में। अरे नहीं माफी मांग रहे, मैं तो खुद कह रहा हूँ आलिया जी, मना कर रहे हैं। अंसार रजा को स्क्रीन पर लाया जाए। नहीं, ये माफी मांगे। पैदा किया गया नहीं, हम क्यों बात कर रहे हैं भाई? ये क्या बात है? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई ये कुदरती है ना, भगवान ने नेमत दी ना औरत को। हम कल इंसान को पैदा करने की, तो आपने इससे कैसे प्यार करते हैं? बता रहे हो ये कैसे प्यार कर रहे हैं? अरे आप इस्लाम में औरत के
पैर के नीचे, माँ के पैर के नीचे जन्नत बताई गई है। अरे अभी आप और कैसी अभी आप चीज के नहीं आप दो बातें कर रहे हैं, दो बातें नहीं, एक ही एक मिनट का हर जगह आलिया दिखाया। आलिया आप जवाब दीजिए, आलिया आप जवाब दीजिए, मंच आपका है। आलिया आप जवाब दीजिए, मंच आपका है, मुझे हटाओ स्क्रीन से। आलिया जवाब देंगी। पहले माफी मांगिए, माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। हिंदुस्तान की तमाम औरतों से आप माफी मांगिए। अंसार रजा को स्क्रीन पे लेके आइए, अंसार रजा को स्क्रीन पे लाइए, अंसार रजा को स्क्रीन पे लाइए। को बेइज्जत किया है, कहाँ बेइज्जत किया है भाई? माफी मांगिए आप। किस बात की? आप माफी मांगिए। किस बात की माफी बताओ तो पहले। माफी मांगिए। आप होते कौन है? आप होते कौन है ये बोलने के लिए? आप बेपर्दा हो गए, इस्लाम और मुसलमानों की धज्जी उड़ा रहे हो, आप माफी मांगो। पहले तो आप ये बताइए कि माफी किस बात पे मंगवाना चाह रही हो? अब किस बात पर? उनका अपना स्टैंड है, बात मानिए। औरतों ने अपमान पढ़ा है क्या? कोई अपमान किया आपने? कोई औरत का अपमान किया हमने? बिल्कुल नहीं। आपने किया? बिल्कुल नहीं। आपके कुरान में लिखा है क्या? देखिए औरतों का अपमान करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो माफी मांगिए ना। अरे आपने कहा भी, आपने कहा भी, आपने कहा भी, कुछ नहीं बोला। आपने कहा भी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। कोई गलत जुमला मैंने नहीं बोला। उनको बुरा लगा है, उनके बुरा लगने से उनको बुरा लगा है, इस्लाम की धज्जियां उड़ानी हमको उनको बुरा लगा है। यहाँ वो इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल वो 3 तलाक की बात कर रही है ना? क्या जिसने तलाक शिया इस्लाम नहीं वो लोग करते क्या? शिया क्यों बोल रहे हैं? शिया क्यों बोल रहे हैं? शिया अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। नहीं वो पूरे 20 करोड़ ये गलत बात कर रहे हैं। वो अपने 10 आप गलत बात कर रहे हैं। आप सुन्नियों की हिंदुस्तान में मेजॉरिटी है तो कुछ भी करेंगे आप लोग। महिलाओं पे अत्याचार सहन कराने देंगे? कोई अत्याचार नहीं होगा महिलाओं पे, कोई अत्याचार नहीं करेगा महिलाओं पे। ये गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। हुकूमत की उंगली पे नाच रहे हैं। अरे हुकूमत की यही बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? लेकर के आए हैं, ये क्या बात हुई? पर्सनल लॉ। ये 2 महिलाएं पीड़ित महिलाएं भी कह दीजिए इनको, कह दीजिए इनको बीजेपी की है, कह दीजिए। हम क्यों कहते हैं? अरे कह दीजिए ना, यासूफ अब्बास को बोल रहे हैं आप। हम बोल रहे हैं अगर हम यही साबित कर दूंगा चैनल पे, यही चैनल पे साबित करेगा। आप इसलिए कह रहे हैं। देखिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि इतने संजीदे विषय पर ऐसे चिल्ला चोट हो रही है। क्या सोच रही होगी महिलाएं? देख रही होंगी कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और देखिए अभी आपने मौलाना साहब आपने कहा कि महिलाएं जो है कमतर होती हैं, समझदारी में कमतर नहीं कहा मैंने। आपने कहा समझदारी में कम होती है। सुनिए मैं देखिए आप एक सेकंड आलिया जी सुनिए। जो इस डिबेट को ही देख लेगा वही जान जाएगा कि समझदारी में कौन कम है। जिस प्रकार से आप चिल्ला के अपनी घर में अपनी बेटी को और अपनी माँ को और अपनी पत्नी को आप कम कर रहे थे, अरे यही माँ और यही पत्नी नहीं होती तो आपकी जिंदगी नहीं होती। ये तो इंकार किसको है? तो धिक्कार है आपको। आप कहते हैं कि इनकी समझदारी नहीं है। अरे क्यों? क्या नहीं आप बताइए। आप हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो हिंदुस्तान का संविधान मानती है कि दोनों की बुद्धि एक है, नारी और पुरुष दोनों एक है। आप हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं? नहीं आप बता दीजिए क्यों नहीं समझाओ? नहीं आप किसको मानते हैं? आप हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज पूरे देश के सामने हकीकत आ गया है। आपके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है? आप कहते हैं कि महिलाएं छोटी हैं, समझदारी में नहीं कहा, समझदारी में छोटी है। इसीलिए तलाक का जो संविधान ये नहीं मानता, तलाक का हुक्म संविधान ये नहीं मानता, कोई नहीं मानता, संविधान में बराबर है। उससे क्या होता है? कोई माने या ना माने, देखिए प्रूफ हो गया। देखिए इन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं होता है, कोई माने या ना माने। हर तरह के लोग, हर लिंग के लोग समान अपनी जगह है। कैसे अपनी जगह है? अपनी जगह कैसे है? अपनी जगह कहाँ है? अगर संविधान में क्या लिखा है क्या कि हमारी गर्दन में छुरी रख के कुछ भी किसने कहा छुरी रखने? आप ये लिखा क्या? संविधान में लिखा क्या? ये लिखा हुआ है। अभी मुरादाबाद में क्या हुआ? इसकी बात करिए 3 तलाक पे। आप संविधान की बात करिए ना, आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में पुरुष और नारी बराबर है ना? नहीं मौलवी साहब आप बता दीजिए, संविधान में पुरुष और नारी बराबर है या नहीं है ये बता दीजिए। बिल्कुल बराबर है। तो फिर आप क्यों नहीं मानते? हमारे यहाँ भी बराबर नहीं, हम तो ज्यादा देते हैं। अभी आपने क्या कहा? लेकिन तलाक देने का होगा आपकी बातें महिलाओं को परेशान करेंगी, कोई परेशान और खासकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को ज्यादा परेशान करेंगी। इस्लाम जानती होगी, कुरान पढ़ा ये क्या बात होगा, हुई? इस बात को तस्लीम करेगी। क्या बात हुई है? अंसार रजा ने सही कहा। क्या बात हुई है? मैं क्या बात हुई है? जिसने कुरान पढ़ा होगा वो सही मानेगी उस चीज को। गौसिया जी का एक कमेंट।
गौसिया जी, इस्लाम जिस महिला ने पढ़ा होगा वो कमतर मानेगा अपने आप को। ये कह रहे हैं गौसिया जी, बच्चों के साथ मौलाना साहब कमतर समझते नहीं, हैं, गौसिया जी, गौसिया जी, रोड पे छोड़ देते हैं। गौसिया जी बोलिए आप। हाँ सुमित जी, मैं बोल रही हूँ कि मौलाना साहब लोग कमतर समझते हैं हमको, औरतों को, इसलिए 3 तलाक बोल के रोड पे छोड़ देते हैं। और ये दूसरी कौम की बात कर रहे हैं, तो दूसरी कौम में औरतों को मर्द खुला ये छोड़ नहीं देते रोड पे बच्चों के साथ 3 तलाक बोल के। वहाँ पे बाकायदा बच्चों को और उनकी माँ को हक मिलता है, हमें कहाँ हक मिल रहा है? तो तुम दूसरी कौम की बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ 3 तलाक बोल के कोई छोड़ता है क्या? आपको कोर्ट न जाने के लिए, अगर आपके साथ ज्यादा हुई है, आपको भी कोर्ट से जाकर दूसरी कौमों को जैसे कोर्ट से राइट मिल रहा है, तो अगर आपको इस्लाम पर या मुस्लिम पर अल्लाह पर फेथ नहीं है तो आप भी कोर्ट जाइए। डोमेस्टिक वायलेंस का बना हुआ है, उसके बाद कोर्ट गए हुए हैं, आप लोग बोल रहे हैं कोर्ट गए हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कोर्ट क्यों गए? यही तो बोल रहे हैं आप लोग, आप तो बोल रहे हैं मानेंगे। साफ हो रहा है पर्सनल लॉ क्यों मुखालफत कर रहा है? मैं आऊंगा, उसको जरा सा क्लियर कर दो। कासमी साहब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल क्लियर करिएगा इस ब्रेक के बाद। ये बड़ी चर्चा जारी है, तमाम मेहमान मेरे साथ देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। और अभी तक के नतीजे इस डिबेट के मैं आपको दिखाता हूं जो आए कि क्या मुस्लिम समाज में 2 फाड़ से साबित होता है कि 3 तलाक एक कुरीति है। ज्यादातर जवाब हाँ में आ रहे हैं। एसएमएस में 92% लोग हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पोल पर 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं। कासमी साहब, मेरा सवाल सीधा साहब से है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये कुरीति है, फिर क्यों आप लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? इस्लाम के बहाने, कुरान के बहाने खत्म करिए ना। सती प्रथा खत्म की कि नहीं की? बाल विवाह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हो सकता ये? सती प्रथा या जो भी चीजें कोई ट्रेडिशन नहीं है, इस्लामिक कानून है, कोई शरीयत के कानून को खत्म नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। अगर कोई अरे 21 मुल्कों में हुआ है, 21 मुल्कों में हुआ है, पाकिस्तान में चेंज हुए हैं, बांग्लादेश में चेंज हुए हैं, ईरान में हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, मैं इसको बंद होनी चाहिए। नहीं, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे अभी जिस इशू को लेकर के आपने सबसे पहले अभी डिबेट की बात उठाई कि उसमें औरतों को हक तलाक का क्यों नहीं दिया जाता है, मर्द ही तलाक क्यों देते हैं, ये इशू अभी था। देखिए, इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो अपना हल्फनामा दाखिल किया है उसके ताल्लुक से जो कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर, ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये कम होती है। उसकी वजह ये बताया कैसे कम होती है महिला में डिसीजन मेकिंग? देखिए, वहां पर ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ 1 मिनट। क्या बताएंगे? कॉन्ट्रैक्ट है। आप कल्पना चावला को देखिए, किरण बेदी को देखिए, आपने अरे मौलाना साहब, आप तो मायावती जी को सपोर्ट कर रहे थे इतने दिन तक। ये डिसीजन मेकिंग पावर कम था अगर मायावती में, तो क्यों गए थे वहां पे? मुलायम के पास चले जाते, उनके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर था। आप बता दीजिए ना, सुन तो लीजिए। नहीं, ये मौलाना साहब से पूछिए, ये मायावती जी को समर्थन कर रहे थे। मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर मायावती जी में डिसीजन मेकिंग पावर कम था तो मुलायम जी को क्यों नहीं किया? अब वो मौलाना उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं नहीं, महिला की बात की ना आपने, क्यों नहीं कर रहे? आपने महिलाओं की बात की और उसको आपको सब दूसरी जगह मत ले जाइए। इसमें जो है ना, निकाह के वक्त जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वक्त इस्लाम में एक इस्लामी कानून का ये भी एक पार्ट है कि अगर महिलाएं चाहें तो तलाक का राइट अपने पास रख सकती हैं। जैसे उनके पास खुला है। नहीं सर, जो आपने लिख के दिया है एफिडेविट में कि डिसीजन जो आपने माना है आपने, वो है डिसीजन मेकिंग पावर कम है, कैसे हो सकता है? निकाह के वक्त कोई भी महिला चाहे कि भाई मर्द को कहेगी हस्बैंड को कि भाई तुम तलाक नहीं देगा, मैं तलाक दूंगी, तो ये अगर राइट लेना चाहे अपने पास, राइट रख सकती है। इससे ज्यादा हक और क्या मिल सकता है? एक महिला को इस्लाम ये हक देता है कि डिसीजन मेकिंग पावर, आप नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। डिसीजन मेकिंग पावर कम होता है या नहीं? पावर में चूंकि जब किसी वक्त फैसला लेने की बात आती है तो औरतें इमोशनल होकर के जज्बाती हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और जल्दी फैसला ले लेती है। इस मामले में जो अगर कभी दोनों के अंदर सलाह हो, तो हो सकता है मर्द निभाने की ज्यादा कोशिश करता है। ये लॉजिकल बातें हुई। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो हल्फनामा आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताया, मैं संबित पात्रा जी आपसे जवाब चाहूंगा। सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया है, ठीक है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नहीं कहा, सरकार ने आलिया जी 1 मिनट में आपने कहा बुद्धि की दृष्टि से कमतर है, फैसला लेने की क्षमता कम होती है। क्यों भाई, ये कहा क्यों? कैसे कम होती है भाई? होती है। अरे अजीब बात कर रहे हो, जज्बाती कोई भी हो सकता है। नहीं, जज्बाती कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। सुमेश जी उनका अपना एक स्टैंड है, उनकी अपनी एक ये गलत थ्योरी दे रहे हैं आप, गलत थ्योरी दे रहे हैं। इस सिलसिले में एक चीज जो आप अपने देश की महिलाओं का, अपने समाज की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कोई अपमान नहीं आप कर रहे हैं।
नहीं कर आप कर रहे हैं। चाहूंगा कासमी साहब एक मिनट, कासमी साहब एक मिनट, आप एक मिनट, यासूब अब्बास, आलिया जी एक मिनट, आलिया जी एक मिनट, ठंडा पानी पीजिए। यासूब अब्बास, औरतों में फैसला लेने की क्षमता कम होती है, ये कहना है पर्सनल लॉ बोर्ड का, और इस बारे में खुद अंसार रजा साहब यहाँ बैठ के मानते हैं कि औरतें भावुक होती हैं, उनके अंदर फैसला लेने की क्षमताएं कम होती हैं। क्या ये जायज बयान है इनका? क्या शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसको इंडोर्स करेगा? शिया पर्सनल बोर्ड इस बयान को सही नहीं मानता है, और शिया पर्सनल बोर्ड तो ये मानता है कि हुजूर सरवरे कायनात, अरे मैंने पूछा उनसे, भाई बोलने दीजिए ना। सरवरे कायनात, आप हुजूर सरवरे कायनात, नहीं मानते मत मानिए। अरे भाई अजीब बात कर रहे कासमी साहब, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया 2 दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया, अपनी बता रहे ना वो। हाँ ठीक है, मैंने पूछा उनसे, आप मत मानिए, आप अपनी बात रखिएगा, पर उनको बोलने दीजिए ना। कासमी साहब प्लीज, कासमी साहब प्लीज, सुन्नी मेजोरिटी में इसका मतलब ये नहीं कि शिया नहीं बोल सकते। लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। सुमित जी मेरी बात सुनिए, बोलिए। सबको खामोश कर दीजिए, मेरी बात सुनिए सुमित जी। सुमित जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आज आपके टीवी चैनल देखने वाले पूरे दुनिया के मुसलमानों से, कि हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में या खलीफा अव्वल की जिंदगी में एक सिटिंग में 3 दफा तलाक से तलाक वाक़ई हुई है? हलाल है मोहम्मदी, सुबह कयामत तक हलाल है, हराम है मोहम्मदी, सुबह कयामत तक हराम है। आप मौलानाओं से पूछिए। यासूब साहब, आपने हदीस का मुताला नहीं किया, क्यों दुनिया के सामने अपनी जहालत का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। दुनिया क्या कहेगी कि आपको न हदीस का इल्म है न कुरान का इल्म है। 12 ऐसी हदीसें मिलती है जिसमें 3 तलाक का जिक्र है, और 3 तलाक के 1-2 वाकयात नहीं, रसूलुल्लाह के ज़माने में कई वाकयात हैं। ये तो इन्होंने दुनिया के सामने अपनी रुसवाई कर रहे हैं। यासूब साहब, आपको हदीस का इल्म नहीं है, क्यों इस तरीके से कह रहे हैं? आप कैसे कहेंगे कि नहीं होगा? रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ, सहाबी के ज़माने में हुआ, खलीफा अव्वल के ज़माने में हुआ, 3 तलाक का वाकया तो क्या जिस हालत में जब आप कहलवा रहे हैं, कहलवाना जाएगा? हदीस पढ़ के मैं सुनाता हूँ, आप सुनना चाहेंगे? नहीं क्या नहीं, अभी आप दिखाइए, आप किताब बताइए। अरे ये अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उन किताबों में मौजूद है। रसूलुल्लाह के यहाँ तक कि हदीस रोकाना इतनी मशहूर हदीस है जिसमें 3 तलाक का जिक्र है। उतना ही नहीं, हदीस रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबी आए, 3 तलाक का वाक़या हुआ। एक मिनट, तमाम महानुभाव इसको जंग का मैदान ना बनाए, जंग का मैदान ना बनाए। संविधान पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, बताइए प्लीज। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, यहाँ 2 पीड़ित महिलाएं हैं, थोड़ा संविधान आज शाम से पढ़ना चालू कर दीजिए, महिलाओं को पुरुष की बराबरी का दर्जा दीजिए, और ये जो मानसिकता है कि महिलाओं में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इससे कृपया बाहर निकलिए। ये बराबरी के नाम पर कृपया बाहर निकलिए। कितना बड़ा धोखा देने जा रहे हैं औरतों को, मैं उसका अभी पोस्टमार्टम करता हूँ। आप पोस्टमार्टम करेंगे, आप रात में पहले संविधान पढ़िए, बाद में पोस्टमार्टम करिएगा। संबित पात्रा जी, आपने जो हल्फनामा आप पहले पोस्टमार्टम बाद में करिएगा, पहले संविधान पढ़िए साहब। उसमें जेंडर इक्वेलिटी की आपने बात की है। उस जेंडर इक्वेलिटी के तहत आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से निकाह के वक्त तमाम जिम्मेदारी मर्द के ऊपर आयद होती है, या तो खाना खर्चा, नफका, रिहाइश, हम जेंडर इक्वेलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि नारी और पुरुष बराबर है, वो डिग्निटी के साथ रहे और उनको सारा अधिकार मिले, ये हमारा राय है। हमारी मुस्लिम महिलाएं समझ नहीं रही है जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर ये औरतों के साथ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर गौसिया, कासमी साहब का ये इल्जाम है कि औरतों को भड़का रहे हैं बीजेपी के लोग। भड़का नहीं रहे, ये जेंडर इक्वेलिटी के भड़का रहे हैं। हम लोग खुद कासमी साहब जवाब सुनिए, लेट अस स्पीक। बोलिए मौलाना साहब जैसे लोगों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। हमको इंसाफ चाहिए, मौलाना साहब से इंसाफ नहीं चाहिए हमें। बहुत अच्छा लगा मौलाना पर ऑब्जेक्शन का नाम लेके हमें ब्लैकमेल करते हैं। हमको ये मौलाना से इंसाफ नहीं चाहिए। हम कुरान पाक को फॉलो करेंगे, हदीस को नहीं, पहले कुरान पाक उसके बाद हदीस है। आपका कोर्ट पर फेथ है, कोर्ट जाइए, आपको पर्सनल पर फेथ नहीं है, पर्सनल बोलने दीजिए। कासमी साहब आधी आबादी है इस हिंदुस्तान की महिला,
लेट हर स्पीक। हमारे को आवाज मत चाहिए नहीं रोकिए। 50%, हमें आधी सिर्फ इंडियन आबादी लॉ में मैं चाहिए। बता दूं कि इन इंडियन लोगों लॉ ने मुस्लिम महिला आंदोलन के नाम से जो आरएसएस की जो एक विंग हम है, लोग इंडिया जिन में लोगों ने हैं, 50 इंडियन लॉ साल चाहिए, से आप RSS को ले आए। होगा। अरे भाई विक्टिम्स है, पीड़ित है, 3 तलाक से दुखी है, जो 50,000 उनके शौहरों ने उनके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ दगाबाजी बोर्ड की ने- है और आप कहाँ आरएसएस पे आ गए? मुस्लिम पर्सनल लॉ आप बोर्ड ने कहाँ RSS पे आ 3.5 गए? करोड़ सिग्नेचर जमा कासमी किए हैं। साहब, मुस्लिम हाथ जोड़ पर्सनल के- लॉ बोर्ड ने 3.5 कासमी करोड़ साहब- सिग्नेचर किए महिलाओं से लिए कासमी साहब, मैं भी जिन्होंने आपको उसमें बता जो है- दूं, लाखों महिलाएं सिग्नेचर कैंपेन करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। तो लाखों पहुंच 3 गई तलाक ना। पर पिटीशन लगी तो हुई मेरे है, पास 3.5 आपकी करोड़ राय सिग्नेचर पूछी गई हैं। है मेरे और वो पास- मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं। तो वो- कहां से इकट्ठा हो गई? तो ये कहां से इकट्ठा हो गई? ये वो लोग? 3.5 करोड़ महिला कहाँ से इकट्ठा हो गई? जो कौन मेरे पास 3.5 signature करोड़ है? महिलाएं? ये 3.5 कहाँ है? करोड़ महिला कहाँ आइए, ये signature है? डिजिटल है किसने हमारे पास। देखे? ये हमारे पास किसने जमा है, देखे? प्रूफ है। अरे अभी जबरदस्ती चले। का प्रूफ है। अभी चले मेरी जबरदस्ती का प्रूफ है। एक करके। अरे क्या बात कर रहे हैं? सबके आईडी क्या बात कर रहे हैं? रिसीट कर रहे हैं आप? सबके आईडी लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट में, लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं लेके गए? आप में हिम्मत नहीं सुप्रीम है। कोर्ट के हलफनामे में 3.5 करोड़ नाम क्यों नहीं दिया आपने? मुस्लिम दीजिए ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ की ऑफिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सुन्नियों की कमेटी बन के रह गई है और वो शियों की आवाज को दबा रही है और इसीलिए दो फाड़ हो रही है, इसीलिए दो फाड़ हो रही है, इसीलिए ये राय बन रही है आपके समाज में, इसीलिए राय बन रही है ये। ऐसी कोई राय नहीं बन रही है। बिल्कुल बन रही है। बिल्कुल मुतमईन है हम लोग। अरे भाई इस देश के अंदर शिया रहते कि नहीं रहते? अगर ये दो लखनऊ, हैदराबाद, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में शियाओं का डोमिनेंस है कि नहीं है? यहाँ पर शिया क्यों नहीं है? कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ पर कोई ऐसी बात शियाओं नहीं ने है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फिर शियाओं ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? भाई इसीलिए ना कि वो चाहते हैं 3 तलाक में रोक लगे, वो चाहते हैं 3 तलाक में रोक लगे, उनको अपने औरतों की ज्यादा चिंता है। सरकार का आरोप लगा जी संबित बात्रा, मैं बात देखिए कितना चिल्ला के हम लोग इस इतने महत्वपूर्ण विषय को डिस्ट्रॉय कर रहे कौशल हैं। जी, आगे देखिए, बात आप जरा सोचिए 80 के दशक में एक 70 साल की आलिया में आऊंगा। 80 के दशक में एक 70 साल की महिला को जिस प्रकार से घर से बाहर निकाल दिया गया शाहबानो, पूरा हिंदुस्तान चुप रहा। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन डिसीजन नहीं ले पाया। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मेल डोमिनेशन के कारण एक तरफ बढ़ गया। आज मैं कम से कम धन्य मानता हूं कि ये डिस्कोर्स बाहर आया है। अरे आखिर कब तक, चाहे किसी भी संप्रदाय की महिला हो, आखिर कब तक हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर डिबेट नहीं करेंगे? मौलाना साहब प्लीज मत चिल्लाइए। मौलाना साहब मैं कितने प्लान करते हैं, ये सब प्लानिंग है आपकी। मौलाना ये प्लान वे में आप लोग ला रहे हैं बाहर। साहब जो सच्चाई है वो एक दिन बाहर निकल के रहेगा। महिलाएं बाहर सुन लीजिए नहीं, मौलाना कुछ साहब, नहीं है। सुनिए, आलिया जी, फायदा नहीं है, आलिया जी, कोई फायदा संबित नहीं जी, है। आज पूरे इस डिबेट के माध्यम से हिंदुस्तान ने देखा है कि आप जैसे मौलाओं ने महिलाओं को कम कहा है, कहा है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, समझदारी महिलाओं में नहीं होती है। अब ये न्यू इंडिया है, अब ये न्यू इंडिया है। जिसमें महिलाओं और पुरुष बराबर है, होगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया है, यहाँ व्यवसायी भी हमारे बराबर की है, आप भी बराबर के। एक मिनट, संबित बात्रा एक मिनट, क्यों नहीं दे रहे? कासमी साहब एक मिनट, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में कासमी साहब एक मिनट, क्या उसका जवाब आलिया क्यों नहीं जी, दे रहे पात्रा जी? आलिया जी, नहीं, आलिया पात्रा जी, क्यों नहीं जवाब दे रहे? आलिया जी, आप मौलाना की वजह से ही आलिया जी आप बोलिए, समाज खराब हो रहा है। इन मौलाना की गलत कहना चाहूंगी, जल्दी से बोले, 30 2 सेकंड में। मिनट के लिए बोलूंगी। 2 मिनट के लिए प्लीज आप इन लोग से कहिए चुप रहे। सबसे पहले तो संबित पात्रा जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिम महिला का पीड़ा समझा है और केंद्र सरकार ने समझा है और इसको एक टॉपिक बनाया है जो आज कई सौ साल पुराना हमें दर्द है, वो दर्द आज बीजेपी गवर्नमेंट ने समझा है। हम तहे दिल से मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और अंसार रजा साहब को एक जवाब देना चाहेंगे कि जेंडर बराबर हो, महिला आगे बढ़े, आगे बढ़े। जेंडर इक्वेलिटी में क्या कहना चाहती है? जेंडर इक्वेलिटी में तो यही होगा कि सारी जिम्मेदारी जो आप मर्द के देख ऊपर रहे है, हैं, वो खत्म कर आप दिया देख जाए। रहे हैं कासमी साहब, अंसार रजा साहब, महिलाओं के खिलाफ कैसे आपके साथ जुड़ा, आपका समाज का एक हिस्सा जुड़ता जा रहा है बीजेपी के साथ। वो वर्ग जो पीड़ित है, जो परेशान है, और ये रणनीति हो सकती है, ये रणनीति हो सकती है। आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वरना ये दो फाड़ एक तरीके से बीजेपी को मौका दे रही है 3 तलाक पर एक देश के अंदर आम व्यापी सहमति बनाने का, और जो कि दिख रही है इस पोल में दिख रही है। 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग तो मेरे से इसमें देख रहे हैं। अरे भाई जब कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा ना, बिल्कुल है। जनरल वोटिंग है और इस जनरल वोटिंग में शिया भी शामिल है,
इस जनरल वोटिंग में सुन्नी भी शामिल होंगे। कहां है सुन्नी के वोट? क्यों नहीं दिख रहे तमाम आप लोग के वोट? आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर 80% इस देश के अंदर हिंदू है तो पोलिंग 90% क्यों आ रही है? इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब समझिए आप कि क्या मोमेंट बन रहा है, क्या हालत बन रही है। आई एम रियली सॉरी कासमी साहब, आप लोग अपने विचारों से दकियानूसी दिखाई दे रहे हैं और महिलाओं के साथ नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।